लगभग 2011 की बात है। मैं अपने कॉलेज टूर के लिए पाली से जोधपुर जा रहा था, राजस्थान में। एंड हमने देखा कि हमारा जो बस ड्राइवर है वो कहीं एक जगह पे हाईवे पे गाड़ी रोक देता है एंड 2 मिनट बाद वापस चला जाता है। तो थोड़ी सी अचरज वाली बात थी, क्योंकि अदरवाइज उसने रुकी और उतरा नहीं वो नीचे, ना लू ब्रेक ना चाय ब्रेक, और 2 मिनट बाद चल दिया। तो थोड़ा सा हमने उससे पूछा कि क्या हुआ भैया, आप 2 मिनट के लिए क्यों रुके, कुछ गाड़ी इंजन ठंडा करना था क्या आपको? तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे रिवाज ऐसा है कि आपको कुछ देर रुक कर ही जाना चाहिए, वरना आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह। थोड़ी सी अचरज वाली बात थी, हमने भी बहुत ज़्यादा उस बात पे गौर नहीं किया और हम चल दिए। उसके बाद 2 साल मेरी जयपुर में ही पढ़ाई हुई थी, तब हम बस से काफ़ी ट्रैवल करते थे। एक चीज़ मैंने हर बस में वहाँ देखी थी कि वहाँ पे एक तस्वीर लगी होती थी एंड उसके नीचे लिखा होता था ओम बन्ना। ओम बन्ना से मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया, क्योंकि जब 2 मिनट वहाँ रुके थे हम, तब मैंने वो तस्वीर एंड ये नाम जो है वहाँ लिखा हुआ देखा था। तब से मेरा इंटरेस्ट इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा रुचि बढ़ गई मेरी। तो उस तस्वीर को देखकर मैंने थोड़ा सा और इंक्वायरी की, तब पता चला कि ये जो मंदिर है जहाँ हम रुके थे वो एक्चुअली एक बाइक का मंदिर है, रॉयल एनफील्ड 350 सीसी, और वहाँ पे उसकी ही पूजा की जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे स्टोरी, इसलिए मैंने और डीप डाइव किया एंड आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो बात है 1988 की, ओम सिंह राठौड़ की, जो कि राजस्थान के एक चोटीला गांव में रहते थे। राजस्थान में एक परंपरा है जहां पे किसी भी राठौड़ फैमिली के युवक को बना सा कहते हैं, तो उनको प्यार से लोग ओम बना ऐसा कहते थे। ओम बना को बाइक्स का, स्पेशली रॉयल एनफील्ड का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने युवा अवस्था में ही वो बाइक ले ली थी और उस पर बहुत शौक से घूमते थे। उनकी जल्दी शादी भी हो चुकी थी, तो वो अपने बीवी को मायके भी उसी बाइक पे जाके छोड़ते थे। तो बात है 2 दिसंबर 1988 की, जब वो अपने ससुराल से अपने दोस्त के साथ वापस अपने गांव चोटीला आ रहे थे। एंड चोटीला पहुंचते ही वापस आते वक्त, क्योंकि दोनों दोस्त थे और रोड भी खाली था, शाम का समय था, तो उन्होंने रोड खाली देखकर अपनी बाइक जो है वो तेज़ी से भगाना शुरू कर दिया। तो उनका उस बाइक से कंट्रोल छूट गया और वो चोटीला गाँव में ही पहुँचने से पहले एक पेड़ से टकरा कर वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया। लोग कहते हैं कि उनका जो दोस्त था पीछे, वो सड़क के ही किसी किनारे बेहोश होकर गिर गया था एंड ओम बन्ना जो है वो किसी छोटी खाई में गिर गए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक ट्रक गुजरा, उसने उस दोस्त को सड़क पे किनारे पाया और देखा कि वो बेहोश हो चुका है, तो उस वजह से उसको डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर बाद जब उसके दोस्त को होश आया, तब वो देखा कि ओम बन्ना सा वहाँ पे नहीं थे। तब उसने कहा कि मेरे साथ में एक और आदमी था, वो कहाँ है? तब उस दोस्त ने पुलिस की हेल्प लेकर उस एक्सीडेंट स्पॉट पे गया एंड वहाँ पे चेक करने पर पता चला कि ओम बन्ना सा एक छोटी सी खाई में गिर चुके हैं और उस वजह से उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी बॉडी जो है वो उनके घर वालों को सौंप दी, और उनकी जो बुलेट बाइक थी, क्योंकि वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, पुलिस ने उस बाइक को पुलिस स्टेशन के बाहर ही पार्क कर दी और वो अंदर चले गए। लेकिन वापस जब सुबह हुई तो पुलिस ने देखा कि वो बाइक वहाँ पे थी ही नहीं, तो उनका अंदेशा गया कि बाइक ज़रूर किसी ने चोरी कर ली है, और फिर वो बाइक ढूंढने निकल गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बाइक जाके उसी जगह वापस मिल गई जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। उनको ये बात काफ़ी अजीब सी लगी, तो उन्होंने इस बार वापस बाइक पुलिस स्टेशन लाकर और उसको चेन से बांध दिया और उसमें से पेट्रोल भी खाली कर दिया। लेकिन अगली रात फिर से वही हुआ। वो बाइक जो पुलिस स्टेशन में चेन से बंधी हुई थी, वो भी वहां से गायब हो चुकी थी, और अगले दिन पुलिस ने वापस वो बाइक वहीं पाई जहां पे वो एक्सीडेंट हुआ है। और कुछ गांव वालों की बात अगर माने तो वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने वो बाइक को रात को चलते हुए देखा है बिना किसी आदमी के। इस इंसिडेंट के बाद गांव में काफी ज्यादा चर्चा होने लगी इस बात के बारे में, और लोग अलग अलग कहानियां बनाने लगे। और इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही ओम बन्ना उसकी दादी के सपने में आके उनसे कहते हैं
कि मेरी मोटरसाइकिल को वहीं पे हाईवे के किनारे एक ज़मीन मुझे उधार दे दीजिए और वहीं पे उसे स्थापित कर दीजिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उनकी दादी ने सुबह उठ के पूरे घर वालों को ये बात सुनाई और सब लोगों ने वो बात मानकर उस बाइक को उस जगह पे हाईवे के किनारे स्थापित कर दिया और आज भी वो बाइक वहां पे रखी हुई है और उस बाइक की लोग आज भी पूजा करते हैं। वहां के लोग ये मानते हैं कि ओम बन्नासा वहां सड़क पे आने जाने वाले सारे लोगों की रक्षा करते हैं और उनके ऊपर कोई भी दुर्गति होने वाली हो तो उसको टाल देते हैं। इसीलिए आज भी ये प्रथा है कि उस सड़क से कोई भी निकलता है तो बिना रुके जाता नहीं है। तो तब से ये प्रथा चली आ रही है कि वहां से जब भी कोई भी निकलता है तब वहां पे एटलीस्ट रुक के तो जाते ही है, और अगर आप रुक ना सके तो भी 3 बार हॉर्न बजा के जाएं तो भी ओम बन्नासा उसे स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हर साल 2 दिसंबर की रात को वो बाइक अपने आप थोड़ी देर के लिए चालू हो जाती है और बंद हो जाती है। वहां की औरतों का मानना यह है कि ओम बन्नासा उनके पतियों की भी रक्षा करते हैं, स्पेशली वो जो अक्सर ट्रैवल करते हैं। और चढ़ावे के तौर पर ओम बन्ना जी को लोग शराब की बोतल भी चढ़ाते हैं, क्योंकि राजस्थान में राठौड़ों की एक परंपरा रही है कि वो शराब का सेवन भी करते हैं। इसलिए वहाँ के उनके मानने वाले यही मानते हैं कि शराब की बोतल को चढ़ाने से ओम बन्नासा और भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे एक्चुअली शराब चढ़ाई जाती है। और भारत के कई मंदिरों में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियां भी छुपी हुई हैं। ऐसा ही एक मंदिर यूपी में भी है जहाँ पर रात को 7 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है, और अगर कोई गलती से या जानबूझकर भी 7 बजे के बाद वहाँ मौजूद रहता है तो उसके साथ कोई ना कोई तो अनहोनी हो ही जाती है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो मिस ना हो।